जय हिंद दोस्तों, जानवर में तो स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह आज पढ़ाने वाला है टारगेट क्वेश्चन बैंक, क्योंकि एग्जाम तो करना है टारगेट तो पढ़ना होता है टारगेट क्वेश्चन बैंक। तो देरी किस बात की, नहीं करेंगे वेट, अब प्रश्न है तरा देंगे जल्दी से भेंट। तो फिर वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हमने पिछले वीडियो में 2014 का प्रीव्यू पेपर तो बता दिया था। यह सीरीज 2022 तक चलने वाला है, क्योंकि 2023 के ऑब्जेक्टिव तो करना होगा नो ऑब्जेक्शन। तो 2011 से लेके कम से कम 2022 तक के प्रीव्यू पेपर तो करना होगा नो डाउट, और सीधे करना होगा टीट आउट, क्योंकि इस चैनल पे होता है नो डाउट और सीधे टीट आउट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है नो ऑब्जेक्शन। आज के लिए फर्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल एच स्क्वायर प्लस एच माइनस 2 इक्वल टू 0 हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा वही जो आप जानिएगा सही। यहाँ पे देखिए ऐसे कंडीशन आए तो बट्टा तो जोड़ बना देते हैं। अल्फा इंटू बीटा लघुत्तम आ जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा ऊपर चला जाएगा, और प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा ऊपर चला जाएगा। तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यान्तो तयोद का फॉर्मूला होता है, क्या होता है -b/a, और शून्यान्तो का गुणनफल का फॉर्मूला होता है, मतलब अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। a से a कैंसिल हो जाएगा, -b/ क्या बचेगा c, तो -b/c। चलिए इसमें देख लेते हैं, यह होता है ax² प्लस bh प्लस c। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए, -c/a चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए h जो है पे h है, b जो है पे क्या है सर जी, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब गुणा में 1 छुपा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, माइनस b जो है पे माइनस, और b जो है पे क्या देंगे 1, तो गुणा में छुपा हुआ है। और c कह रहा है तो c जो है पे क्या है -2 है, तो -2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल 1/2 नो डाउट, और सीधे कर देते हैं डी डाउट। तो आज के लिए फर्स्ट प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है 1/2। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो आज के लिए फर्स्ट का राइट आंसर 1/2 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है नो डाउट, और सीधे कर देना है टिक आउट। आप देखते हैं हम प्रश्न नंबर 2, तो 2 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है। प्रश्न नंबर 2 जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है यदि बहुपद h² माइनस 2h प्लस 5 के शून्यंक अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है हमने अभी बताया था c/a। c का मान 5 हो जाएगा, a का मान सर जी गुणा में 8 है, तो 8 होगा, तो 8 से 5 घटा देंगे तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 5। नहीं आएगा जांच, ए सर जी नहीं आएगा आंच, हम इसको कर लेते हैं जांच। तो हमारा 2 नंबर का राइट आंसर होने वाला है 5। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 2 नंबर का राइट आंसर 5 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है नो डाउट, और सीधे कर देना है टीट आउट। चलिए आप देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या होने वाला है, कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है, तो बता दे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, इसका अंत ही नहीं है, तो हमारा राइट आंसर होगा अनंत। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो अनंत ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है नो डाउट, और सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए आप देखते हैं हम प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या होने वाला है, कह रहा है किसी ब्रह्मवर्ता का बहुलक होता है। तो किसी ब्रह्मवर्ता का बहुलक क्या होता है, अधिकतम ब्रह्मवर्ता का मान, जो सबसे ज्यादा ब्रह्मवर्ता का मान आता है ना, वही ब्रह्मवर्ता का बहुलक होता है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, अधिकतम ब्रह्मवर्ता का मान ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है अधिकतम ब्रह्मवर्ता का मान। तो 4 नंबर का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी नो डाउट, और सीधे ता करना है, बोलिए तो सही टीट आउट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में होता है नो ऑब्जेक्शन। चलिए देखते हैं हम 5 नंबर सवाल। तो 5 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। 5 नंबर सवाल कह रहा है यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह चतुर्भुज होगा। वह चतुर्भुज कौन सा होगा, वह समानांतर चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होगा, तो सम चतुर्भुज होगा भैया। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। चलिए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर सी सम चतुर्भुज दे रहा है नो डाउट, सीधे ता करना है टिक आउट। आप देखते हैं हम प्रश्न नंबर
आंसर से सिक्स, तो सिक्स का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो आ रहा है बिंदु 2,3, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो मूल बिंदु होता है 0,0, इसके बीच का दूरी क्या ज्ञात करना है? यही ना है h1 y1 h2 y2। चलिए मूल बिंदु का फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर जी? h2 माइनस h1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो होता है दूरी निकालने का फॉर्मूला। मूल बिंदु से होगी क्या दूरी निकालना है, बड़ी जरूरी। चलिए हम निकाल देते हैं। h2 का मान 2, तो 2 माइनस h1 का मान 0 था होल स्क्वायर, y2 का मान सर जी 3 माइनस 0 था होल स्क्वायर। 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 3 में से 0 जाए तो 3 बचेगा, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाता है। इसका मतलब राइट आंसर होने वाला है 6 का √13, नो डाउट। और सीधे क्या करना है? टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 6 नंबर का राइट आंसर √13 जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, नो डाउट, और सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए 7 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं कि 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 7 जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो चलिए 7 तक कैसे बात खत्म करते हैं बता देते हैं। कह रहा है एक अर्धगोला का आयतन कितना दे रहा है? 19404। और का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई r क्यू। इसी पे बनाया होगा, इतना आयतन लाया होगा। तो कह रहा है अर्धगोला का तुल्य पृष्ठ क्षेत्रफल, तो तुल्य पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3 पाई r²। तो बताइए अगर तुल्य पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला जा रहे हैं निकालने के लिए, तो हमें r का मान चाहिए, तो r का मान तो मालूम नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें r का मान निकालना होगा। तो चलिए निकाल देते हैं। 2 है तो 2, 3 है तो 3, पाई का मान 22/7 ढूंढे r³ = 19404। यहाँ तक तो बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44/7 तरीका। ये तो इस तटने वाला रहता तो काट देते, तटेगा तो नहीं। 19404। अब देखिए इसको इधर भेजेंगे तो r³ = 19404। यह दूना में है तो भाग में जाएगा, तो हम लिख देंगे 44 दूणे 31। यह देखिए यह इसमें 44 है, इसमें इतना है, तो देखते हैं कि किस संख्या से। अगर 2 से तराएंगे तो फिर कर जाएगा, सीधे हम 4 से तरा देते हैं। क्यों? क्योंकि ताई दहाई से बनल संख्या 4 से भाग लग जाता है ना, तो पूरा में 4 से भाग लग जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 0 4 है तो 4 से भाग लग जा रहा है, इसका मतलब सब में 4 से भाग लग जाएगा। तो 4 से जब भाग करेंगे ऊपर करते हैं, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 17 18 19, 3 बच रहा है तो 34 हो जाएगा, 4 8 32, 2 हो जाएगा, 4 बचे 20, 4 एकम 4। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब 4 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा? 11 बचेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब ये 11 से ट्राई लेते हैं कि 11 से भाग ले जाती, नहीं लगेगा। 11 4 44, 11 4 44, 4 बचा 45 हो गया। देखिए समझिएगा, 11 4 44, 4 बचा 45 हो गया। फिर 11 4 44 क्या बचा? 1 बचेगा, तो 11 कम 11 441 आ जाएगा। कितना बार में? 11 बार में, तो 11 से अभी इसका भी काम खत्म। अब है तो r³ = 441 दूणे 31 हो रहा है। यही ना हो रहा है, समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। अब दे तो इस क्यू हटेगा तो इसको रूट में कर देगा, यहाँ पे क्यू चलाएगा। तो 441 का जब फैक्टर करेंगे ना, तो 21 क्या आएगा? 21 दूणे 21। यह तो 23 लिखिए दिए, 23 यहाँ होता है 441। अब यहाँ पे क्यू है तो मतलब 3 जो तो बदला A2, 3 जो तो बदला A2, तो r= आ जाएगा हमारे 31। हमारा त्रिज्या कितना आ गया? 31 आ गया। अब क्या कह रहा था सर जी, हम भी देख लेते हैं। कह रहा था 7 नंबर में कि अर्धगोला का तुल्य पृष्ठीय क्षेत्रफल, तुल्य पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पे लिए थे, तो 3 पाई r²। यही ना होता है, तो 3 पाई का मान 22/7 दूणे r का मान 31। क्यू तो हर स्क्वायर तो हरा, तो 2 बार लिख देते हैं। 7 तरीका 21, 3 दूना 6, 3 दूना 6 दूणे 3 दूणे 21 कर देते हैं। फिर 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूणे 31। अब देखिए दूना कर देते हैं। 3 6 18 ते 8 हर्षणीय 8 होगा, 3 6 18 8 19 दूणे
21। ये दोनों में दूना कर देंगे, आंसर मिला लेंगे, राइट आंसर आने के लिए तैयार हो जाएगा। चलिए दूना कर देते हैं, 8 से करेंगे तो वही उतर जाएगा। 2 से 2 8 16 तो 6 हर्षनिया 8, 9 दूना 18 तो 19 तो 9 हर्षनिया 8, और 2 8 2 3 हो जाए। 9 दूना 18 तो 9 हर्षनिया 8, 2 8 2 3 ठीक है। 8 9 6 15 5 हर्षनिया 8, 9 8 10 8 11 8 हर्षनिया 8, और 3 8 4 41 58। चलिए देख लेते हैं 41 58 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ए सर जी 41 58 ना 41 58 ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, तो नो डाउट सीधे क्या करना है, टी आउट। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 8 को। चलिए प्रश्न नंबर 8 तो देख लेते हैं। कह रहा है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो याद कर लीजिएगा निश्चित घटना की प्रायिकता 8 होती है, नो डाउट। सीधे करना है टी आउट। चलिए कितना नंबर सवाल था, 8 नंबर सवाल था। 8 नंबर तो राइट आंसर निश्चित घटना की प्रायिकता 8 होता है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 8 ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है टी आउट। आप देखते हैं हम प्रश्न नंबर 9 तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है। 9 नंबर तो रहा है 1 + 10 स्क्वायर थीटा के बराबर में का मान होगा। 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो होता है सेक स्क्वायर। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। कैसे होता है इसको भी बता देते हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसलिए अब देखिए, तो जब 1 होता है तो सेक यहाँ पे बराबर में आ जाए, तो इधर जाए तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस हुआ है, यहीं पे समझ लीजिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और माइनस में है तो प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। तो इस फार्मूला से यह फार्मूला बना है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 9 नंबर का सेक स्क्वायर थीटा। जब इतना दे रहा है तो यह इसके बराबर होगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट। ए भैया सीधे कर देना है टी आउट, क्योंकि इस चैनल पे होता है नो डाउट सीधे टी आउट, क्योंकि होता है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। 10 नंबर प्रश्न तात हरा है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 1/√3 तीसरा मान है, 1/√3 तीसरा मान है। तो चलिए साइन पहले ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, साइन π/3। तो पाई के जगह पे रख देंगे हम 180। पाई का मान होता है 180, तब थीटा में जाएंगे तब। तो यहाँ पे देखिए, तो साइन 180/3, 3 6 18, तो साइन क्या हो जाएगा 60। तो बताइए साइन 60 का मान 1/3 होता है। ए सर जी नहीं होता है, तो हमारा राइट आंसर यह होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 6 cot π/3, 6 cot π/3। तो 6 cot पाई के जगह पे 180/3, 3 6 18 60, तो cot 60 आई। जब देखिए cot 60 आया ना, हाँ cot 60 आदि। फिर 6 से यहाँ पे दूना में है, तो फिर 6 से दूना करेंगे तो क्या आएगा, 6 आते 36 360। अब बताइए cot 360 का मान इतना होता है। ए सर जी इहो नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी भी होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या दे रहा है, दे रहा है 10 π/6। तो 10 पाई का मान 180/6, तो 36 18 30, तो 10 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/√3, जो ऑलरेडी आप लोग तो याद होगा नो डाउट। सीधे तरते होंगे टी आउट, तो 1/√3 तीसरा मान बराबर होता है 10 30टा। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट। सीधे तर देते हैं टी आउट। चलिए हम भी देख लेते हैं। तो 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट। सीधे तर देना है टी आउट। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न आता रहा है, पाई डॉट संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस सब तो ऑब्जेक्टिव तो आगे वाला ऑब्जेक्टिव तो बना दिया है, तो फिर बनाने की जरूरत नहीं है। जो नहीं बनाया है उसे बताने की जरूरत है, और आप तो समझाने की जरूरत है। इतना ही नहीं, नो डाउट सीधे टी आउट कराने की जरूरत है, क्योंकि इस चैनल पे होता है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। तो आज के वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपके दिल को छू दिया होगा तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और आपको लगता होगा कि यह हमारे लिए जरूरी है तो आपके दोस्त के लिए भी जरूरी होगा, तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। किसी प्रकार की डाउट प्रॉब्लम रजन परेशानी कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट चिपकाना न भूलिएगा, क्योंकि जब तक कमेंट चिपका
बताइएगा नहीं, हम जानेंगे कैसे कि आपके पास क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चलिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।